सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलटी हिंदी व्याकरण में जो वर्तनी को दिया गया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वर्तनी से संबंधित बहुत त्रुटियां हम सभी करते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। वर्तनी से संबंधित 2 या 4 नंबर के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्यावहारिक जीवन में भी वर्तनी का बहुत बड़ा योगदान है कि हम सही वर्तनी का ही चुनाव करें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। वर्तनी, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है, वर्तनी मतलब है लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो लिखने का ढंग है उसे हम वर्तनी कह सकते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, प्रोनाउंसिएशन से होता है, और हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा ही हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, अतः हमको शुद्ध उच्चारण ही करना है। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरणिक संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। देखिए, एक तो हम मातृभाषा, दूसरा बोली जो हमारी स्थानीय बोली है, तीसरा व्याकरणिक अशुद्धता के चलते हम कई अशुद्धियाँ कर देते हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण में वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम बता देंगे। चलिए, सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और आवाज संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे आकाश होता है, आकाश नहीं होता है। आगामी होता है, आगामी नहीं होता है। आजमाइश होता है, अजमाइश नहीं होता है। अंत्याक्षरी होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आर्यावर्त होता है, आर्यावर्त नहीं होता। आल्पीन होता है, अल्पीन नहीं होता। आवाज होता है, आवाज नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है और हम व्यावहारिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। कई बार लोग आवाज कहते हैं जो अशुद्ध है, आवाज शुद्ध होता है। आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता। आशीर्वाद होता है, कई जगह लोग गलत लिखते हैं, आशीर्वाद या आशीर्वाद गलत लिखा हुआ देखने को मिलता है। आहार होता है, आहार नहीं होता। अनधिकार नहीं होता, अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। आजकल होता है, आजकाल नहीं होता। अधीन होता है, अधीन नहीं होता। ढकना होता है, ढाकना नहीं होता। चार दीवारी होती है, चार दीवारी नहीं होती है। और तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ इक प्रत्यय होगा जिस शब्द में, जैसे तात्कालिक में इक प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय में शर्त यही होती है कि प्रत्यय में जो प्रयुक्त शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो दीर्घ होता है, हो जाता है। तात्कालिक। नादान होता है, नदान नहीं होता। निरन्न होता है, निरान्न नहीं होता, गलत है, निरान्न। नाराज होता है, नाराज नहीं होता। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता। बादाम होता है, बादाम नहीं। ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद भागीरथी होता है, भगीरथी। व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक नहीं। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं। सांसारिक होता है, सांसारिक नहीं। दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं। बारात होता है, बारात नहीं। कई बार लोग बारात कहते हैं जो अशुद्ध है, बारात होता है। हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता। हाथनी नहीं होता, हथनी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ई संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें आशीर्वाद होता है, जैसे कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं। ईद होता है, ईद नहीं। ईश्वर होता है, ईश्वर नहीं। ईसाई होता है, ईसाई नहीं, ध्यान रखिएगा। गोदावरी होता है, गोदावरी नहीं। जीरा होता है, जीरा नहीं। तीर्थ होता है, तीर्थ नहीं। तुलसीदास होता है, तुलसीदास नहीं। दीपिका होता है, दीपिका नहीं। दीवाली होता है, दीपावली होता है। दीर्घ होता है, दीर्घ नहीं होता है। निरीक्षण होता है, निरीक्षण नहीं होता है। उसके बाद नीरसता होता है, निरस्ता नहीं। नीरस, नीरसता ऐसे होता है, निरस्ता नहीं। पत्नी होता है, पत्नी नहीं।
उसके बाद पुत्री होता है, पुत्री नहीं। प्रतीक होता है, प्रतीक नहीं। प्राणी नहीं होता, प्राणी होता है दीर्घ ड़ी। बीमारी होता है, बीमारी नहीं, बी दीर्घ होता है। भागीरथी होता है, भागीरथी नहीं। महाबली होता है, महाबली नहीं। महीना होता है, महीना नहीं। यानी होता है, यानी नहीं। कई बार लोग यानी कहते हैं, गलत है, यानी होता है। रीतिकाल होता है, रीतिकाल नहीं। लीज ए होता है, ये नहीं। कई जगह आपको ये लिखते हुए लोग मिलते हैं जो कि अशुद्ध है। लीज ए होता है, ये नहीं। शताब्दी होता है, शताब्दी नहीं। शीर्षक होता है, शीर्षक नहीं। समीक्षा होता है, समीक्षा नहीं। उसके बाद पीढ़ी होता है, पीढ़ी नहीं। पीताम्बर होता है, पीताम्बर होता है, पीताम्बर नहीं। अतिथि होता है, अतिथि नहीं। अभिनेता होता है, अभिनेता नहीं। अभिमान होता है, अभिमान नहीं। अब आप देख रहे हैं उच्चारण से ही पता लग रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। इसलिए उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही शब्द हम लिखेंगे। सही उच्चारण करेंगे सही शब्द लिखेंगे, गलत उच्चारण होगा तो गलत शब्द लिखेंगे। तो इसलिए उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए शुद्ध उच्चारण करना है। आखिर होता है, आखिर नहीं होता है। इंजन होता है, ई दीर्घ नहीं होता। कालिदास होता है, कालीदास नहीं। कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं। कुटिया होता है, कुटिया नहीं। कोटि होता है, कोटि नहीं। क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय नहीं। गिनना होता है, गिनना नहीं। नीति होता है, नीति नहीं होता। अगला जो आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि दीर्घ नहीं होता, बहुव्रीहि ऐसे होता है। उसके बाद वो से संबंधित है, या फिर हम आगे और देख सकते हैं कि इसे सूची पत्र नहीं होता, सूची पत्र होता है। हिंग होता है, हिंग नहीं। परिचय होता है, परिचय नहीं, परिचय नहीं। परिणति होता है, परिणति नहीं। परिवार होता है, परिवार नहीं। पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान नहीं। पुष्टि होता है, पुष्टि नहीं। पूर्ति होता है, पूर्ति नहीं। बलिदान, वाल्मीकि, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि, मी दीर्घ होता है, कि ह्रस्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। मति होता है, मति नहीं। श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं। शनि होता है, न ह्रस्व होता है। हानि होता है, हिजड़ा होता है ना। इतने शब्द ई से संबंधित थे। इन अशुद्धताओं को बार बार लोग करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब है उ से संबंधित। अनुदित होता है, अनुदित नहीं। ऊधम होता है, उधम नहीं। ऊष्मा होता है, उष्मा नहीं। जरूरत होता है, जरूरत नहीं। देखिए रौ में दीर्घ है, जिस रौ में गांठ होगी वह दीर्घ रौ होता है, जिसमें गांठ नहीं होती वह ह्रस्व रौ होता है। इसलिए जरूरत शुद्ध होता है, जरूरत नहीं। कई बार लोग कहते हैं जरूरत, जरूरत शुद्ध है। तूफान होता है, तूफान नहीं। दूसरा होता है, दूसरा नहीं। अरुण होता है, अरुण नहीं। जैसे कि हम कह चुके हैं कि जहाँ ह्रस्व र होगा वहाँ गांठ नहीं होगी, अरुण होता है, सूर्य के लिए कहा गया। उत्थान होता है, उत्थान नहीं। गुरु होता है, गुरु नहीं। गुरु में र ह्रस्व होता है। और धुआं होता है, धुआं नहीं। उसके बाद नूपुर होता है, नूपुर नहीं, नो दीर्घ होगा। नेहरू होता है, नेहरू नहीं। रूई होता है, रूई नहीं, ध्यान रखिएगा, रूई होता है। वधु होता है, वधु नहीं। सिंदूर होता है, सिंदूर नहीं। सुई होता है, सुई। ह्रस्व सु नहीं होता, दीर्घ सु होता है, सुई। रुपया, रुपया नहीं होता। साधु होता है, साधु नहीं। दोबारा होता है, दोबारा नहीं। दुकान होता है, दुकान नहीं, ध्यान रखिएगा। री संबंधी अशुद्धियाँ, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता। री से संबंधित ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित लिखते हैं कई बार लोग, अनुगृहित होता है। उऋण होता है, री होता है, ऋषि, ऋषि। रौरा री नहीं होता उऋण में। तृतीय होता है, तृतीय नहीं। त्रिकोण होता है, पैतृक होता है, शुद्ध। ब्रिटिश, सभी को पता है ये सब। ऋग्वेद होता है, ऋणी होता है। ऋतु होता है, देखिए ऋषि वाला ऋतु को हम रौ में ह्रस्व री लिख के हम अशुद्ध हो जाता है ये ऋतु। रिद्धि होता है, ऋषि होता है, और संग्रहित होता है। ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन प्रमादवश भूलवश हम व्याकरणिक
जानकारी न होने के कारण या बोली के अत्यधिक स्थानीय बोली के अत्यधिक प्रभाव के कारण हम अशुद्धता कर देते हैं, जिसमें ध्यान रखने वाली बात है। ए आई संबंधी अशुद्धियाँ जैसे एक्ट होता है, एक्ट नहीं, आई एक्ट। कैंटीन होता है, कैंटीन नहीं। कैबिनेट, कैबिनेट होता है, कैबिनेट। वैश्य होता है, वैश्य नहीं। मटमैले होता है, मटमेले नहीं। मैनेजर होता है, मैनेजर नहीं, मैनेजर, ये शुद्ध होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। जैसा होता है, जैसे को तैसा, जैसा शुद्ध हुआ, जैसा नहीं। टैक्स होता है, शनई शनई होता है। पैसा होता है, पैसा नहीं, पैसा। चाहिए होता है, यही नहीं। फेल होता है, फाइल नहीं। फेंकना होता है, फेंकना नहीं। मैसूर होता है, मैसूर नहीं। सैनिक होता है, सैनिक नहीं, सैनिक। दैहिक, दैहिक नहीं होता। भाषाएं होता है, भाषाएं। आई नहीं होता, भाषाएं नहीं होता। योग्यताएं होता है, योग्यताएं नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सूक्ष्म अशुद्धता है, इनमें बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेश्या होता है, वैश्या नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेना होता है, सैना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ओ से संबंधित अशुद्धता अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्षौहिणी, ही दीर्घ, ही ह्रस्व है, माफ कीजिएगा, अड़ी दीर्घ है, अक्षौहिणी। अलौकिक होता है, जैसे कि हमने कहा कि इक प्रत्यय में अलौकिक, लौकिक। औद्योगिक होता है, औद्योगिक नहीं होता। औरत होता है, औरत नहीं। गौतम होता है, गौतम नहीं। झोपड़ी, त्योहार, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसको महत्वपूर्ण मान लीजिए, निश्चित रूप से पूछा जाना होगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता है, ध्यान रखिए। दोना होता है, दौना नहीं होता। उसके बाद गौरव होता है। नौकरी होता है, नौकरी नहीं। पारलौकिक होता है, पौरुष होता है। प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ नहीं। न्योछावर होता है, लोहार होता है, लौहार नहीं, ठीक है। इतनी अशुद्धताएं ये हैं। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक चंद्रबिंदु से संबंधित अशुद्धताएं क्या क्या होती है, क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे आँख होता है, और में आ में चंद्रबिंदु होता है, आँख में अनुस्वार नहीं होता। उंगली होता है, ऊ के ऊपर बिंदु नहीं होता, चंद्रबिंदु होता है। ऊँघना होता है, ऊंचा होता है। दांत होता है, दांत नहीं, बिंदु नहीं होगा, चंद्रबिंदु होगा। पाँख होता है, बाँझ होता है, बाँध होता है, बाँ होता है। भोंकना होता है, महंगा होता है। मुँह होता है, साँझ होता है, हंस होता है, ठीक है। अब यहाँ हंस पक्षी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, और जहाँ हंसने की बात की जाएगी तो वहाँ ह के ऊपर चंद्रबिंदु होगा, ठीक है, जहाँ हंसने के प्रयोग में आएगा। अब हंस ये पक्षी के लिए होगा, जहाँ अनुस्वार होगा, और जहाँ चंद्रबिंदु होगा वहाँ हंस हंसी के लिए होगा, ठीक है। अब ज और य संबंधी अशुद्धियाँ कई बार हम करते हैं। अयोध्या होता, अजोधा नहीं होता। यदि होता है, जदि नहीं होता। यम होता है, जम नहीं होता। यमुना शुद्ध है, जमुना अशुद्ध है। यमुना शुद्ध है, जमुना शुद्ध है। याचना होता है, जाचना नहीं। युवती होता है, जुवती नहीं। जुआ नहीं होता है, युवा होता है। और योग होता है शुद्ध, जोग नहीं, ठीक है। उसके बाद ट संबंधी जैसे कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कनिष्ठ, कुष्ठ, ठ होगा इन सब में। गरिष्ठ, गोष्ठी, घनिष्ठ, है ना, इनको ध्यान रखिएगा। मिष्टान्न, मिष्ठान्न नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से आप देखिए। मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं। मुट्ठी होता है, मुट्ठी, मुट्ठी नहीं, दो ठ नहीं, एक में ठ फिर दीर्घ टी। यथेष्ट, यथेष्ठ नहीं। विशिष्ट, विशिष्ट नहीं। संतुष्ट, संतुष्ट नहीं। षष्ठी, षष्ठी नहीं। निष्ठा, निष्ठा नहीं। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं। वरिष्ठ, वरिष्ठ नहीं। कई महत्वपूर्ण हैं ऐसे जो परीक्षाओं में पूछे जाने होंगे इनमें से ही, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यकीन कीजिएगा। इन अशुद्धताओं को यदि आप शुद्ध कर लेंगे, सीख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में तो सफल होंगे ही, व्यावहारिक जीवन में भी आप सफल होंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक परीक्षा पास करने के लिए, एक पूर्ण मानव बनने के लिए। तो परीक्षा पास करना अलग चीज़ है,
और व्यक्ति के पास ज्ञान होना अलग चीज़ है, इसलिए हमको परीक्षा पास करने के साथ साथ विद्वान होना भी पड़ेगा। आगे है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि नहीं होता, अभीष्ट होता है, अभीष्ट नहीं, इकट्ठा होता है, इकट्ठा नहीं। इष्ट होता है, ईष्ट नहीं, इष्ट ह्रस्व होता है। चेष्टा होता है, चेष्टा नहीं, कई बार लोग चेष्टा कहते हैं, अशुद्ध है। परिशिष्ट होता है, नहीं होता, परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट है ना, ट होता है, ठ नहीं। प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट नहीं, है ना। ये ट और ठ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनको हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम ड और ड़, ढ और ढ के नीचे बिंदु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कन्नड़, कन्नड नहीं, क्रीड़ा, क्रीड़ा नहीं, घोड़ा और झाड़ू, लुढ़कना। देखिए ढ यदि बीच में प्रयोग हो रहा है तो नीचे बिंदु आ जा रहा है, लुढ़कना। सीढ़ियाँ, पढ़ता, देखिए ढ बीच में, ढ वर्ण यदि शब्द के बीच में आ रहा है तो नीचे बिंदु लग जा रहा है ना। लेकिन कुछ कुछ होंगे ऐसे अपवाद जिनमें नहीं लगेगा। अधिकांश जगह में ढ बीच में और ढ अंत में यदि प्रयोग होता है किसी भी शब्द के, ढ बीच में तथा ढ अंत में प्रयोग होता है तो वहाँ ढ के नीचे बिंदु लगता है, और ढ सबसे पहले वर्ण में प्रयोग किया जाता है, वहाँ बिंदु नहीं आता है। कुछ अपवाद भी होंगे जिनको हम देखेंगे कि ढ बीच में बिंदु नहीं लगता है ना। पढ़ता बिंदु है, ढकना, अब ढ शब्द के सबसे पूर्व वर्ण में, प्रथम वर्ण में आया तो बिंदु नहीं लगेगा। ढेर बिंदु नहीं होगा ढ में, तो शुद्ध ये होगा। उसके बाद पढ़ता, पढ़ता होता है। पेड़ होता है, पेड़ ड नहीं, लड़का होता है, रोड होता है, षड्यंत्र होता है, ड होगा इसमें, ड़ नहीं। सोडा होता है, बूढ़ा, देखिए ढ अंत में है तो बिंदु है। अब देखिए एक नया शब्द आ रहा, मेढक, ये अपवाद जैसा है जिसमें ढ बीच में आ रखा है, ढ वर्ण बीच शब्द के में और क जो दो इसमें वर्ण दे रखे हैं, म में एक ही मात्रा है, क वर्ण है, बीच में ढ वर्ण आ रखा है तो इसमें बिंदु नहीं है। लेकिन अधिकांश जगह में आपको ढ वर्ण बीच में और अंत में यदि प्रयोग में आता है तो वहाँ बिंदु अवश्य लगता है, ठीक है। उसके बाद ड़ और न संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। जैसे अर्चना, खाना, खाना नहीं होता, प्रार्थना, कल्याण, कल्याण नहीं होता, कारण होता है। कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं। गणेश होता है, तालव्य, गणेश नहीं होता। गुण होता है, गुण नहीं होता। चरण होता है, चरण नहीं होता। फागुन होता है, फागुन नहीं। रसायन होता है, रसायन नहीं। रानी होता है, रानी नहीं। प्रणाली होता है, प्रणाली, प्रणाली नहीं। प्रमाण होता है, प्रमाण नहीं। प्राण होता है, प्राण नहीं। मरण होता है, मरण नहीं। रणभूमि नहीं होता, रणभूमि होता है। रमण होता है, रमन नहीं होता। रामायण होता है, रामायण नहीं। विस्मरण होता है, विस्मरण नहीं। वीणा होता है, वीणा, वीणा, वीणा नहीं। श्रवण होता है, नहीं होता, श्रवण होता है, ठीक है। ये अशुद्धता आपको ड़ और नौ की देखी आपने, ठीक है। अब आगे है कुछ जो और कुछ बची हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें क्ष और छ संबंधी अशुद्धियाँ। कहाँ क्ष आएगा अर्थात संयुक्त व्यंजन, और कहाँ छ आएगा, इसको भी देख लीजिए। आकांक्षा, यहाँ आकांक्षा होगा, संयुक्त व्यंजन आएगा। क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय। क्षण होता है, क्षण नहीं, क्षण। क्षमा, सब जगह संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा है। क्षमा, क्षय, क्षीण, क्षोभ। नक्षत्र, प्रक्षेपास्त्र, रक्षा, लक्ष्मण, संक्षेप। सब जगह आपने देखा कि संयुक्त जो व्यंजन है उस व्यंजन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है ना। आगे देखिए ब और व संबंधी अशुद्धियाँ, ये अशुद्धियाँ भी बहुत करते हैं लोग, और परीक्षाओं में भी इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नवाब होता है, नवाब नहीं, नवाब। पूर्व होता है, पूर्व नहीं। व्यथा, व्यथा होता है, वो होता है आधा, व्यथा नहीं होता। व्यय होता है, व्यय नहीं। व्यवस्था होता है, व्यवस्था नहीं। व्याकरण होता है, व्याकरण नहीं होता। व्यापार होता है, व्यापार नहीं। वन नहीं होता, वन होता है, ये ध्यान रखिएगा। वनस्पति होता है, वनस्पति नहीं होता। व्रत होता है, व्रत नहीं होता।
वातावरण नहीं होता, वातावरण होता है। कामयाबी होता है, कामयाबी नहीं। दबदबा होता है, दबदबा नहीं, गलत है, दबदबा। विकट, विकट नहीं होता। विख्यात होता है, विख्यात नहीं। विद्वान होता है, विद्वान नहीं। विधि होता है, विधि नहीं। विभीषण होता है, विभीषण नहीं होता, विभीषण होता है। भीषण में भी उपसर्ग लगा है। विमल होता है, विमल नहीं। विष होता है, विष नहीं। बीबी होता है, बीबी नहीं, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग बीबी कह देते हैं, बीबी नहीं होता, बीबी होता है शुद्ध, ठीक है। कई व्यावहारिक चीज़ें भी इसमें मिल रही हैं। उसके बाद वीरेंद्र होता है, वीरेंद्र नहीं। वृष्टि होता है बारिश के लिए, वृष्टि नहीं। वैदेही होता है, वैदेही नहीं होता। धोबी होता है, धोबी नहीं। बल्ब होता है, बल्ब, बल्ब होता है, बल्ब नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बल्ब कहते हैं कई लोग, बल्ब होता है, ब होता है, वो नहीं होता। अब देखिए पंचमाक्षर संबंधी, जैसे अंगो, य, ड़, न, म, ये जितने भी हैं ये पंचमाक्षर संबंधी, जैसे अंग, अनगिनत, कंठ, आधाणों, कुंडली, घंटे। नौ नहीं होता, आधाणों होता है। चंचल, नौ नहीं होता, ऊपर बिंदु होता है। उसके बाद झंडा, आधाणों होता है। दंड, उसके बाद न्यूनता, पंखा, पंख, पंडित। इन सब में देखा आपने कि किन जगहों में आधा अणु आएगा और किन जगहों में ऊपर अनुस्वार आएगा। उसके बाद य संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है अंतर्धान। केंद्रीयकरण होता है, केंद्रीय, य नहीं होता। कृत्य होता है, कृत्य नहीं होता। कृत्य, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अंत्याक्षरी होता, अंताक्षरी नहीं। कवयित्री होता है, ये भी पूछा गया है। कवित्री नहीं, क व य में ह्रस्व ई की मात्रा और त्रिदीर्घ, है ना। कवयित्री, मान्यवर। गृहस्थ, मूलतः। सदृश, सदृश, सदृश्य नहीं। स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य समीचीन नहीं है, इस तरीके। स्वास्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं होगा। उसके बाद र और ड़ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे उमड़ना, उमरना नहीं। करोड़ा, कड़ाही, किवाड़, कीचड़, घबराना, टोकरी। ब्रज, ब्रज शुद्ध होता है, ब्रिज अशुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रज होता है शुद्ध, ब्रिज अशुद्ध है। मातृभूमि, इसमें कम अर्धरेफ नीचे का होगा, छोटी जो है ई की मात्रा नहीं होगी। मिर्च होता है, मिर्च नहीं। रामचंद्र होता है, रामचंद्र नहीं। पापड़, पीड़ा, पेड़ा। भेड़, भेड़िया। पिंजरा, पिंजड़ा अड़ा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पिंजरा होता है, पिंजरा अड़ा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कर्मनाशा, तालव्य स। प्रयाग, परंतु, प्रत्येक, ठीक है। इसमें आपने र और ड़ संबंधी अशुद्धता को पढ़ा। अब देखते हैं तालव्य स, मूर्धनी स और दंत संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे उत्कर्ष होता है, इसमें मूर्धनी स्व आएगा, ध्यान रखना। उत्कर्ष, दुष्कर्म में आधा मूर्धनी स्व आएगा। निष्काम, आधा मूर्धनी स्व आएगा, ध्यान रखिएगा। निष्फल, आधा मूर्धनी स्व आएगा। परिभाषा, उसके बाद मूर्धनी स्व आएगा। पुष्प, आधा मूर्धनी स्व। बहिष्कार, आधा मूर्धनी स्व। भ्रष्ट, आधा मूर्धनी स्व। इतने सारे आधा मूर्धनी स्व के शब्द थे। उसके बाद अमावस्या, दंती स्व आधा। कैलाश, दंती स्व। कोसी, दंती स्व। तपस्या में आधा दंती स्व। नमस्कार में आधा दंती स्व। पुरस्कार में आधा दंती स्व। पुरस्कार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पुरस्कार होता, पुरस्कार, पुरस्कार। प्रसन्न, प्रसाद, दंती स्व का प्रयोग हो रहा है सब जगह। वेशभूषा, अब देखिए वेशभूषा में वेश में तालव्य स्व और भूषा में मूर्धनी स्व, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे कन्फ्यूजन कर देता है, ऑप्शन में डाल देता है तालव्य स्व और मूर्धनी स्व में। तो वेश और भूषा, है ना। वेश में तालव्य स्व, भूषा में मूर्धनी स्व। कस्टम, पोस्ट मास्टर। प्रशंसा, देखिए प्रशंसा में भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तालव्य स्व आता है, उसके बाद दंती स्व आता है।
विवश तालव्य स्व, विश्वास दंती स्व, श्रवण और शंकर। देखिए यहाँ दो शंकरों का वैसे मतलब होता है। जो शुद्ध वाला शंकर दिया है ये भगवान के लिए है, और जो अशुद्ध वाला शंकर दिया है ये शब्द शंकर शब्दों के लिए होता है। जैसे किसी भाषा में या किसी में अलग अलग भाषाओं के जब शब्द सम्मिलित हो जाते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी और हिंदी, रेल, गाड़ी, ऐसे संकर शब्द होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तालव्य वाला संकर जो है ये भगवान के लिए है, और दंती वाला संकर अलग अलग भाषाओं के सम्मिलित शब्दों के लिए होता है। संशोधित, ध्यान रखिएगा, शोधित मूल शब्द है तो इसमें सन सर्ग लगा। श्मशान, शमशान नहीं होता, आधा श होता है, तालव्य स। श्मशान, शाबाश, शाबाश होता है, दोनों जगह तालव्य स्व है। शूर पंख पड़खा, शूर पड़खा, तालव्य स्व आएगा इसमें भी। शोचनीय में भी तालव्य स्व आएगा, ध्यान रखिएगा, दंती स्व नहीं आएगा। शोचनीय। उसके बाद अभिषेक में मूर्धन्य स्व आएगा। आविष्कार में आधा मूर्धन्य स्व, फिर दुष्कर, फिर निषाद, निषाद में भी मूर्धन्य स्व का प्रयोग होता है। उसके बाद मनुष्य में सभी को पता है आधा मूर्धन्य स्व। राष्ट्रीय में आधा मूर्धन्य स्व, विषाद पूरा मूर्धन्य स्व, विशेष ये सभी को पता है। शेष मूल शब्द है, भी उपसर्ग लगा है। शिष्टाचार आधा मूर्धन्य स्व। शीर्षक और संतोष मूर्धन्य स्व आएगा, संतोष में। हर्ष में मूर्धन्य स्व आएगा। विकास में दंती स्व आएगा, तालव्य स्व नहीं आता विकास में, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसुर होता है, श्वसुर में सुर जो है, सुर में दंती स्व आएगा। संकट में दंती स्व। सारांश, सारांश ध्यान रखिएगा, इसमें भी अंत में तालव्य स्व और पूर्व में दंती स्व। सुनसान, दोनों जगह दंती स्व आएगा। सुशोभित, शोभित मूल शब्द है और उसमें शुभ सर्ग लगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक नियम ये भी लागू होता है, कुछ मूल शब्दों के आगे यदि कोई उपसर्ग लगता है तो मूल शब्द वैसा ही रहता है, उसमें आगे उपसर्ग लगता है। जैसे शोभित, सुशोभित, है ना। और समस्या, आदर्श, दृश्य, रजिस्टर, अवकाश, अवकाश में भी तालव्य स्व आता है, दंती स्व नहीं। अशोक, देखिए शोक मूल शब्द है, इसमें अशोक जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो आगे उपसर्ग लगा है तो शब्द मूल शोक है। आशा, आशा, तालव्य स्व। कलश, तालव्य स्व। कुशलता, तालव्य स्व। कौशल्या, कौशल्या, इसमें कौशल्या में तालव्य स्व होता है, दंती स्व नहीं होता है। उसके बाद जमशेदपुर, तालव्य स्व होता है। ताश, तालव्य स्व। दशमी, तालव्य स्व। देश, तालव्य स्व। नाश, तालव्य स्व। भीष्म, आधा मूर्धन्य स्व। वाष्प, आधा मूर्धन्य स्व। और विषम, पूरा मूर्धन्य स्व। सुषमा, ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग गलत कर देते हैं। सुषमा में सबसे पहला जो स्व होगा वो दंती स्व होता है, फिर मूर्धन्य स्व आएगा सुषमा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपने वर्तनी से संबंधित शुद्ध शब्दों को पहचाना, तो आप आगे परीक्षाओं में आशा करते हैं कि आप कोई भी शब्द को गलत नहीं करेंगे, और जितना भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें आप 100% अपना प्रदर्शन देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए पहला है प्रकार एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन। उदाहरण पहला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अष्ट होता है, अष्ट नहीं होता है, ठीक है। अष्ट 8 के लिए प्रयोग है। नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, दृश्य होता है, आधा तालव्य स्व होगा, मूर्धन्य स्व नहीं होगा। तो वीडियो के माध्यम से आपने वर्तनी के कौन कौन से शब्द शुद्ध होते हैं, कौन कौन से अशुद्ध हैं, इनको आपने समझा। प्रत्ययों के माध्यम से, कुछ नियमों के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही उपयोगी लगी होगी। तो आगे भी अच्छी वीडियो हम बना सकें, इसके लिए हम सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में आप कुछ कमेंट में कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।